वेलकम टू माई 21 डे चैलेंज। और आज सेकेंड डे है, सेकेंड डे तो नहीं है, आज संडे है। टाइम देख लीजिए आप, वो 1:19 हो रहे हैं। ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं फ्राइडे को कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर सैटरडे को भी बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी संडे को, वो भी रात में, है ना, अभी जस्ट संडे हुई है ना, संडे के 1 बज रहे हैं सुबह, मतलब रात के, है ना। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना, कि मैंने जो ट्रेड किया था, मैंने 20,000 बनाया। ठीक है, 3 ट्रेड लिए थे सिर्फ मैंने। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ले नहीं रहा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है, आरबीआई पॉलिसी थी। ठीक है, मैं कभी भी कोई इवेंट, है ना, बजट डे को छोड़कर और बाकी कोई भी इवेंट में, इंडिया के इवेंट में, मैं थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, ऊपर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने जो 20,000 बनाया वो कैसे बनाया। ठीक है, तो मार्केट का ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पर खुलने के बाद एक लो बनाया। ठीक है, मैंने इस तक में कहीं ट्रेड नहीं करा। ठीक है, मेरा प्लान मैं अगर आपको सीधा सीधा दिखा दूँ, है ना, तो ये मेरी चार्ट में जो बना हुआ है ये सब है। ठीक है, सिंपल मेरा ये था, अगर इसके बीच में कहीं रहेगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसके नीचे कहीं भी आएगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा जब तक लो नहीं तोड़े या तो हाई ना तोड़े। ठीक है, फिर अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब आपको समझाता हूँ। तो मार्केट यहाँ खुली, ये क्या था, हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया था। ये क्या था हमारा, मार्केट ने एक लो बनाया। ठीक है, कुछ था नहीं, लो बनाया। मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, वो है 50 मिनट्स की जो कैंडल है ना, वो ब्रेक होती है तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड, जिस भी साइड ब्रेक होगी ट्रेड में घुस जाएंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा था मार्केट साइडवेज हो जाएगी। ठीक है, बट क्या था, 10 बजे के अराउंड एक आरबीआई गवर्नर आए, गवर्नर ने आके कुछ कुछ बोला जिसकी वजह से मैं सिंपल प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूँ, न्यूज़ को फॉलो नहीं करता। स्ट्रेट अवे इसका एक ब्रेकआउट आया, इसका ब्रेकआउट आते ही मैंने छोटा सा एक ट्रेड लिया जिसका छोटा सा स्टॉप लॉस था और ये ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक और ये एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, मैं दिखा देता हूँ, है ना, ये अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो पूरा, है ना, जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, है ना। निफ्टी ने अगर देखा जाए तो इसे ब्रेक कर दिया था, बट मे बी ये एक फेक ब्रेकआउट माना जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने और ज़्यादा नीचे साइड गया नहीं, मैं ऊपर साइड गया। फिर उसके बाद मार्केट सेल के लिए आई, अच्छा लेवल था, स्टॉप लॉस यहाँ का रख कर सेल किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, बट क्वांटिटी छोटी थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से लो नीचे आया, कुछ कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ट्रेड करने का था नहीं, है ना। मैंने इधर कहीं या इधर कहीं बेच दिया उसे। बेचने के बाद बेचने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर वेट करा, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, है ना, जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग, ये वाला ब्रेकआउट पे मैंने फिर से बाइंग करी और मार्केट स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट दिया और एक रीटेस्ट के लिए आया। ठीक है, मैंने यहीं पर पोजीशन लेकर अभी तक होल्ड कर रखी है ना। मैं बताऊंगा नहीं कितनी क्वांटिटी क्या है, कितना कितना पैसा लगा है ना, बट ये है कि मैंने कॉल साइड में, है ना, मैं अब स्ट्रेट अवे वाली बात है ना, 50 मिनट्स की कैंडल है, अगर वो ब्रेकआउट करती है ऊपर साइड में और दिख लास्ट तक में बुलिश है, तो नेक्स्ट डे उसका गैप अप खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बाय करके जो भी मेरा स्टॉप लॉस था, है ना, अब स्टॉप लॉस तो छोड़ दीजिए, है ना, ऊपर आया, एक रीटेस्ट ले चुका है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट मूवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है ऊपर के लिए। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मार्केट एनालिसिस की, वो देखकर आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, है ना, कि मैं कहाँ जा सकती है मार्केट अभी। बट इतना बता दूं कि अब मार्केट सुपर बुलिश हो सकती है, बट एक और एक नेगेटिव बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, वो है इजराइल का ये वर्ल्ड वॉर, है ना, ये जो वॉर चल रही है, जो मिसाइल्स बार बार जाए जा रही है। ठीक है, तो यही था, है ना, मेरा 21 डेज़ का जो सेकेंड डे का चैलेंज जो था, है ना, आपको दिख गया होगा प्रॉफिट, है ना, साइड में आ रहा होगा, है ना, तो वो प्रॉफिट आपने देख लिया। तो इतना ही प्रॉफिट बनाया मैंने।
मैं चाहता बहुत ज़्यादा बना सकता था, मैं अपने मेन अकाउंट से भी ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं था। एंड में मैंने, है ना, एंड में मैंने थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करी, है ना, मतलब और कॉल साइड में और क्वांटिटी ऐड करी, जिसकी वजह से अभी मैंने एक ठीक ठाक सी, है ना, कुछ लाइक बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट का मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। तो यही था मेरा, है ना, 21 डेज़ का सेकेंड डे चैलेंज, जिसमें मैंने 20,000 बना लिए, जो कि कट कुट के मुझे 19,000 या 18,000 समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड डू फॉलो, डू फॉलो।